Hello and welcome to our channel for investors. This is Vivo, through which we simplify your finances. तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए 5 मिनट बिजनेस एनालिसिस लेके। और आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है अनंत राज लिमिटेड। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये एनालिसिस केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह का कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी तरह का बाई सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो हम देखते हैं कि पहले अनंत राज लिमिटेड करती क्या है। पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। बिजनेस क्या करती है अनंत राज। अनंतराज जो है वो रियल एस्टेट डेवलपर है जो आईटी पार्क, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल्स एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाती है दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के आसपास। उसके अलावा जो दूसरा इनका काम है जो कि काफी अभी चर्चा में है, वो है डेटा सेंटर का। तो 3 लोकेशन है इनके डेटा सेंटर के, मानेसर, पंचकूला एंड राय में। ये सभी हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के आसपास है। मॉडल इनका क्या रहता है, जो बिजनेस मॉडल है इनका, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो बी टू बी और फिर बी टू सी। तो बी टू बी जो है वो मोस्टली कमर्शियल होता है इनका, और बी टू सी ये डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचते हैं। और अगर हम डेटा सेंटर की बात करें तो बी टू बी डेटा सेंटर का जो यूजेस है वो इनके जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनका ही रहने वाला है। और कंपनी ने अभी अनाउंस किया है 2100 करोड़ का फंड रेज, जिसमें 2000 रुपीज जो फंड रेज है वो क्यूआईपी के थ्रू होगा, और 100 करोड़ का जो फंड रेज है वो प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू होगा, जो कि प्रोमोटर ही पैसे इसमें इन्फ्यूज करेंगे। अब थोड़ा और हम डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में अनंतराज करती क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनका रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो मिक्स में जो ऑनगोइंग है और जो आने भी वाला है उसमें आप देखें कि 3.18 मीटर स्क्वायर फीट का ग्रुप हाउसिंग का पोर्टफोलियो है इनका। इतनी जमीन है इनके पास जिस पे ये काम कर रहे हैं। 3.33 मीटर स्क्वायर फीट जिसमें विलाज हैं, फ्लोर्स हैं, प्लॉट्स हैं जो कि ये बेचते हैं अपने कस्टमर्स को। 1.34 मीटर स्क्वायर फीट जो कि दीनदयाल जन आवास योजना में जो प्लॉट्स अलॉट होते हैं उसके तहत है इनके पास। और 1.22 मीटर स्क्वायर फीट वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इनके पास है। ये सारा रेसिडेंशियल पोर्टफोलियो है इनका। उसके अलावा जो कमर्शियल पोर्टफोलियो मिक्स है जिसमें ये रेंट लेते हैं अपने कस्टमर्स से, उसमें डेटा सेंटर 307 मेगावाट का जो अभी काम चल भी रहा है, और पूरा का पूरा जो टारगेट इनका है अगले 4-5 साल का वो 3 से 7 मेगावाट का है। 0.59 मीटर स्क्वायर फीट कमर्शियल, एंड फिर 0.26 मीटर स्क्वायर फीट एंड 1 मीटर स्क्वायर फीट होटल्स, इनसे ये रेंट रिसीव करते हैं। इसमें 307 मेगावाट जो डेटा सेंटर है जिसपे इनका काम चल रहा है, काफी फंड रेज उसी के लिए किया है इन्होंने, और सारा ध्यान इनका भी डेटा सेंटर की तरफ है। और वो काफी आजकल डेटा सेंटर का, जैसे हम सुन रहे हैं, पूरा का पूरा सेक्टर जो है बहुत चर्चा में है आजकल। फाइनेंशियल समरी देखते हैं इसका कि पिछले कुछ सालों में क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो हम देखते हैं कि पहले आप देखें 2021 में जो रेवेन्यू इनका 270 करोड़ का था, वो अभी FY24 जब खत्म हुआ तो 1521 करोड़ हो गया, जो कि 78% सीएजीआर से बढ़ा। वहीं EBITDA देखें तो आप 21 में 55 करोड़ से 24 में 371 करोड़, 89% सीएजीआर से बढ़ा। पैट हम देखें तो 11 करोड़ से 266 करोड़, ये बहुत तेज बढ़ा, 189% सीएजीआर से पिछले 3 साल में। वही अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो डेट देखिए इनका 1494 करोड़ से घट के 290 करोड़ हो गया। फिर नेट डेट टू एबिटा जो रेशियो है वो 27.2 से 0.8 हो गया। काफी बढ़िया तरीके से जो है, जो बैलेंस शीट की जो है स्ट्रेंथनिंग चल रही है यहाँ पे। और फिर जो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.6 से 0.08, तो यहाँ भी काफी डेट उन्होंने कम कर लिया है, जो कि इनके पैट को काफी सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करें तो जो कंपनी 3 साल पहले 95 करोड़ का रेवेन्यू करती थी Q2 में, वो अब 524 का करती है। वहीं EBITDA लेवल में बात करें तो 29 से 124 आई है, 62% का सीएजीआर। और पैट ग्रोथ की बात करें तो 14 करोड़ के उन्होंने पैट को अब 106 पे ये लेके आ गए हैं। तो काफी रैपिड ग्रोथ देखने को मिला। मार्केट कैप की बात करें हम तो अभी मार्केट कैप इनका 27,327 करोड़ है। अभी कंपनी 741 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है, जो लास्ट उसका क्लोजिंग प्राइस था। और ऑपरेटिंग मार्जिन जो बनाती है वो 23% का है, जो कि डेटा सेंटर के धीरे धीरे इनके स्केलिंग से ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे।
कंपनी ने पिछले 12 महीनों में जो सबसे अपर प्राइस है वहां 796 पे ट्रेड किया है और सबसे लोवेस्ट प्राइस 232 था। अभी हम ग्रोथ प्लान्स पे आते हैं, क्या ग्रोथ प्लान्स हैं इनके। तो हम देखते हैं कहाँ एक्सपेंशन कर रही है। तो ये कंपनी का जिन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिया है, ये अपने आगे 4-5 साल का पाथ अहेड करके दिया हुआ है। तो इनके पास 15,000 करोड़ का जो लैंड बैंक है उसको मोनेटाइज कर रहे हैं, जो कि 4 से 5 साल में ये करेंगे। सेक्टर 63 ए गुरुग्राम में। उसके अलावा 100 एकड़ का लैंड इनके पास और भी है दिल्ली एनसीआर में, जिसपे कि मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में जो जवाब दिया था कि इस पे अभी वो काम कर रहे हैं, लेकिन इनका पूरा फोकस अभी डेटा सेंटर पे है। और वैसे भी पहले से इनके पास जो 15,000 करोड़ का जो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है उसको पहले कैश इन करना चाहते हैं। इनके पास एक और टाउनशिप का है 25 एकड़ का, जिसमें 2 साल के बाद वो गुरुग्राम में ही काम करना स्टार्ट करेंगे। और 307 मेगावाट का डेटा सेंटर 4 to 4.5 ईयर में उनको पूरा एक्सपेंशन कंप्लीट करना है। और फिर इस डेटा सेंटर के लिए उन्होंने क्लाउड सर्विस एडॉप्शन किया है, जिसमें उन्होंने ऑरेंज से टाई अप किया है। और अभी आखिरी कॉल कॉल में जो उन्होंने बताया, अशोका क्लाउड से भी उन्होंने टाई अप किया है ताकि उसको और उसकी कैपेसिटी को एनहेंस कर सके। और कंपनी का टारगेट है कि दिसंबर 24 तक, यानी अगले महीने, कंपनी जो है वो नेट डेट फ्री कंपनी हो जाए, कोई उस पर डेट ना रहे। हालांकि उन्होंने 2100 करोड़ का QIP जरूर रेज किया है डेटा सेंटर को काफी जल्दी से एक्सपैंड करने के लिए। डेटा सेंटर के बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं। तो टोटल 4 to 5 ईयर्स के अंदर 307 मेगावाट इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होनी है, जिसमें मानेसर में 50 मेगावाट, पंचकुला में 57 मेगावाट, और 200 मेगावाट राय में। फिर 307 मेगावाट में से 25% इनको क्लाउड में कन्वर्ट करना है। क्लाउड में काफी रेवेन्यू इनको जनरेट होता है, रेंटल रेवेन्यू, जिससे कि काफी कंपनी के पैट को हेल्प करेगा। तो जैसा मैंने बात करा अभी कि 25 मेगावाट जो है 307 मेगावाट में से क्लाउड बेस्ड होना है। तो उसमें भी आप 26 का अगर की बात करें, अगर तो कॉन कॉल में कंफर्म किया इन्होंने कि जो 67 मेगावाट का टारगेट इनका 26 तक है, उनमें से 14 मेगावाट जो है ये अगले साल तक क्रिएट करना चाहते हैं। तो FY 25 का इनका 28 मेगावाट का है, FY 26 का 67 मेगावाट का है। उसके आगे जैसे जैसे ये गाइडेंस देंगे वैसे वैसे इसको ट्रैक करना जरूरी हो जाएगा। फिर अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं कि कितना कॉस्ट आता है ये डेटा सेंटर बनाने में, तो 1 मेगावाट जो कोलोकेशन वाले डेटा सेंटर है उसमें 26 करोड़ का एक्सपेंडिचर आता है। जबकि बाकी जो कंपनीज हैं जिनको डेटा सेंटर में इंटरेस्ट है, वहां पे खर्चा 45 से 50 करोड़ का होता है। वही अगर मैं क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर की बात करूं तो अनंत राज को 100 करोड़ एडिशनल पैसा खर्च करना पड़ता है, तो यानी 126 करोड़ क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर पे करना पड़ता है। फ्यूचर गाइडेंस की हम बात कर लेते हैं। तो जो मानेसर में इनका लोकेशन है वहां पे 6 मेगावाट इनका ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, जिससे इनको 8 करोड़ का रेवेन्यू भी रिसीव हुआ है। जिसमें 0.5 मेगावाट भी इनका ऑपरेशनल हो चुका है, जो 7 अक्टूबर से इन्होंने रेंट कर दिया है। ऑन कॉल में क्वेश्चन पे इन्होंने बताया था कि उससे इनको 75 करोड़ का एनुअल रेंट इनको रिसीव होगा। अभी 6 मेगावाट का कैपेसिटी है। इस साल के आखिरी तक मानेसर वाला कैपेसिटी 21 मेगावाट हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर जो है 29 मेगावाट और इंक्रीमेंटल इनके पास कैपेसिटी हो जाएगी। उसके बाद जो पंचकुला में है, पंचकुला में 7 मेगावाट जो है इसी साल कंप्लीट होना है, Q4 FY 25 तक। तो टोटल कैपेसिटी जो हम देख रहे हैं FY 26 तक 67 मेगावाट की हो रही है। इनके अलावा जो इनके पास जो लैंड बैंक है, जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, उसमें जैसे 15,000 करोड़ का रेवेन्यू है 4 से 5 सालों के बीच में। और भी बहुत सारे काम इनके पास है, जो कि जैसे गुरुग्राम में 25 एकड़ की जमीन के ऊपर काम करना है, 100 एकड़ की जमीन के ऊपर दिल्ली एनसीआर में काम करना है। तो ये सब भी इनके पास प्रोजेक्ट है। इसके पास फिर रेंटल रेवेन्यू के लिए भी अलग से प्रॉपर्टी है, होटल्स हैं, और बहुत सारे इनके पास IT पार्क्स हैं, और कॉमर्शियल इनके पास एसेट्स हैं, जिससे जो आखिरी कॉन कॉल में जो उनसे क्वेश्चन किया गया था, तो 12 करोड़ का इनको क्वार्टरली रेवेन्यू रिसीव हुआ था। तो 6 मेगावाट इनको ऑपरेशनलाइज करना इन्होंने कर दिया है। 8 करोड़ रेंटल रेवेन्यू इन्होंने इनको रिसीव भी हुआ, जो कि मैंने अभी कवर किया। 28 मेगावाट इनको 25 तक करना है, इस साल के आखिरी तक। 67 मेगावाट जो है इनको FY 26 तक करना है, जिसमें 14 मेगावाट जो है वो क्लाउड बेस्ड होगा। अगर हम बात करें कितना रेंट रिसीव होता है, तो जो को लोकेशन वाले जो इनके डेटा सेंटर हैं उसमें इनको 90 लाख पर मंथ पर मेगावाट रिसीव होता है रेंटल रेवेन्यू, जो कि एनुअल अगर हम देखें तो 10.8 करोड़ एनुअल रेंट है। इसमें इनका खर्चा जो है
वो हार्डली 15 से 20% का बैठता है। अगर हम क्लाउड बेस की बात करें तो इनका जो ईयरली रेवेन्यू रिसीव होगा वो होगा 150 करोड़, जो कि इन्होंने कॉन कॉल में कंफर्म किया है। यहाँ भी खर्चा उनका इन प्रोपोर्शनेट टू कोलोकेशन वाला डेटा सेंटर के हिसाब से ही है, तो 120 करोड़ के आसपास आप एज्यूम कर सकते हैं कि इतना इनके पास एबिटा इससे बनना चाहिए। क्या हम इससे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? तो हम देखते हैं कि हम एक बनाते हैं, सिनेरियो बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एबिटा FY 27 का, जो कि अभी से 2.5 ईयर्स अहेड है, तो हम अलग अलग लेवल पे देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, फिर 25% टैक्स लगाने के बाद उनका फिर पैट क्या बनेगा, फिर हम देखेंगे अलग अलग सिनेरियो में, बुल बियर केस बेस केस में कितनी पी लेके चलेंगे, तो क्या मार्केट कैप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी का मार्केट कैप क्या है और अपसाइड हम क्या देख सकते हैं। तो मैंने पहले बियर केस लिया है, जिसमें तो 450 करोड़ का EBITDA जो है वो कोलोकेशन के डेटा सेंटर से है। 1650 मैंने ऐसे एज्यूम किया है कि FY 27 तक, FY 26 का ही टारगेट वैसे इनका है कि 14 मेगावाट जो है वो पूरा कर लेंगे क्लाउड वाला। तो मैंने FY 27 दे दिया इनको पूरा का पूरा, कि पूरा का पूरा साल का रेवेन्यू कम से कम इनको मिल जाए। और फिर जो इनके पास रियल एस्टेट का बिजनेस है उससे भी ये 23-22% का एबिटा जनरेट करते हैं, तो वहां से भी 650 करोड़ का एबिटा इनको मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं, तो रेवेन्यू जो जो एबिटा आता है वो आता है 2750। अगर हम जितना कैपेक्स ये करने वाले हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 3000 करोड़ का कैपेक्स इनका पूरा होगा। वहां से अगर हम डिप्रिसिएशन लगा ले 10% का, तो अगर देखें हम तो लगभग 250-300 के आसपास होगा, जो कि धीरे धीरे करके इनको रियलाइज होगा। तो 2400 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। उस पर अगर हम 25% का अगर हम टैक्स दे दें, तो 1800 इनका पैट आएगा। बियर केस में अगर हम 30 के पी की पी देते हैं, जो कि अभी कंपनी 70 के से ज्यादा पी पे ट्रेड कर रही है, तो मार्केट कैप जो निकल के आएगा FY 27 का वो आएगा 54,000 करोड़ का, जो कि अभी के मार्केट कैप 25,327 से 108% ज्यादा है। फिर अगर हम बात करते हैं बेस केस की, तो सेम EBITDA 2750, अगर हम पी यहाँ पे 45 का देते हैं, मैं फिर से कहता हूँ कि अभी का पी इनका 70 से ज्यादा है, बट बेस केस में थोड़ा सा मार्केट अगर कंसोलिडेट रहे, तो अगर 45 का भी पी मिलता है तो मार्केट कैप आता है 81,000 करोड़, जो कि अभी के मार्केट कैप से 212% ज्यादा है। और अगर हम बुल केस की बात करें, तो भी मैंने 60 का पी लिया है, जो कि अभी 70 से ज्यादा पी पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर 60 का पी मिलता है इसको, तो सेम केस में मार्केट कैप बनता है 1,08,000 करोड़, जो कि अभी के मार्केट कैप से 317% ज्यादा है। तो ऐसे ही बिजनेस एनालिसिस वाले वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।